जैसे कि आपको पता है, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज 17 फरवरी को अपना शरीर त्याग कर दिए बाय प्रैक्टिसिंग सल्लेखाना। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज सल्लेखाना? इट इज ए रिलीजियस प्रैक्टिस इन जैनिज्म जहां एक इंडिविजुअल फास्टिंग करता है टिल हिज डेथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड संथारा, इच्छा मरण और साधु मरण। But remember, Sallekha practice is not suicide, but a spiritual act. As per Jainism, जन्म मृत्यु की जो साइकिल है उससे मुक्ति पाने के लिए सल्लेखना प्रैक्टिस किया जाता है। Why this topic is important for doctors? If we call in medical language, it is called voluntary starvation to cause death. In this lecture, हम डिस्कस करेंगे what is starvation, postmortem findings of starvation, and what is the duty of a doctor during hunger strike. What is starvation? जब कोई खाना नहीं खाता है और अनसुइटेबल फूड खाता है तब शरीर में न्यूट्रिएंट, विटामिन एंड एनर्जी सीवियरली रिड्यूस हो जाता है, उससे कहते हैं स्टार्वेशन। ये बेसिकली 2 टाइप्स में होता है, पहला एक्यूट स्टार्वेशन एंड दूसरा क्रॉनिक स्टार्वेशन। एक्यूट स्टार्वेशन विथ होल्डिंग ऑफ फूड इज सडन एंड कंप्लीट, एकदम से बंद हो जाता है। बट इन क्रॉनिक स्टार्वेशन विथ होल्डिंग ऑफ फूड इज ग्रेजुअल, धीरे धीरे बंद होता है। एक आदमी ओनली वाटर कंज्यूम करके 60 डेज तक सर्वाइव कर सकता है एंड विदाउट फूड एंड वाटर सिर्फ 10 डेज तक सर्वाइव कर सकता है। जो बॉडी में 20% प्रोटीन, 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट और 80% फैट लॉस हो जाएगा तब उसका डेथ भी हो सकता है। ड्यूरिंग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन बॉडी में सारे ऑर्गन्स के साइज एंड वेट रिड्यूस हो जाता है। हार्ट का साइज भी रिड्यूस हो जाता है, उसे कहते हैं ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट। हार्ट के आउटर सरफेस में जो फैट होता है वो वाटरी जेलाटिनस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, बट ब्रेन रिटेन्स इट्स साइज, शेप एंड वेट। ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं होता है इन स्टार्वेशन। डेथ इज ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर ड्यू टू ब्राउन एट्रोफी ऑफ हार्ट। कार्डियक फेलियर से आदमी का डेथ हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक। जब कोई प्रिजनर और सोशल एक्टिविस्ट हंगर स्ट्राइक करता है, पुलिस और गवर्नमेंट डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं टू फीड देम फोर्सफुली। हियर इज द क्वेश्चन, कैन ए डॉक्टर फोर्सफुली किसी को फीड करा सकता है? व्हाट इज द गाइडलाइन ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन सेज अबाउट फोर्स फीडिंग? डिक्लेरेशन ऑफ टोक्यो एंड डिक्लेरेशन ऑफ माल्टा क्लियरली सेज that in these cases force feeding must not be done. Doctors should not forcefully feed in such cases. Patient autonomy should be given the primacy. इसका मतलब डॉक्टर को ऐसी सिचुएशन में फोर्सफुली फीड कराना नहीं चाहिए। अगर पेशेंट अपनी मर्जी से फास्टिंग कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। फॉर सेक्शन 129 एंड 130 BNS, अगर बिना कंसेंट से डॉक्टर फोर्सफुली फीडिंग कराता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब क्वेश्चन है, अगर हंगर स्ट्राइक में कोई मरने लगा तो डॉक्टर क्या देखता रहेगा? नहीं, आप गुड फेथ में फोर्स फीड करा सकते हो। इस पर सेक्शन 30 BNS, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस। And as per our constitution, Article 21 deals with right to life. वैसे ही no other articles deal with right to die. As constitution is supreme, force feeding in hunger strike is lawful in India. Force feeding is legal in India, but when to force feed? जब कोई हंगर स्ट्राइक में बैठा है, आप ऐसा नहीं है कि सडनली जाओ और उसे फोर्सफुली खिलाने लग जाओ, ऐसे भी नहीं होगा। आपको रेगुलर इंटरवल में उसका ब्लड एंड यूरिन चेक करना है। अगर कीटोन बॉडी प्रेजेंट है
तभी आप उसको फोर्सफुली फीड करा सकते हो। और अगर अगर वो कोमा में चला जाए तभी आप उसका कुछ इंटरवेंशन कर सकते हो। बिफोर वाइंडिंग अप, देयर इज a क्वेश्चन फॉर यू. If someone died while practicing Sallekkhana, can police request you for autopsy?